जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों को बढ़िया से पता है दोस्तों कि एसएससी एमटीएस का जो 10th लेवल का भर्ती है वो 25 जनवरी 2023 को इसका एप्लीकेशन आने वाला था। ऑनलाइन 25 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला था, लेकिन दोस्तों एसएससी ने कल एक नोटिस जारी करके अपने कैलेंडर में बदलाव कर दिया है। अब यह वैकेंसी जो है 25 जनवरी को नहीं आएगा, अब यह वैकेंसी जो है पहले ही आ जाएगा। तो आप लोगों को जान लेना चाहिए और 25 जनवरी का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वैकेंसी 25 जनवरी को अब नहीं आएगा, पहले ही आ जाएगा और ऑनलाइन होकर के खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस वैकेंसी को आप लोग जरूर भरिएगा। योग्यता 10th पास केवल मांगेगा दोस्तों, और केंद्र सरकार की एसएससी की 2023 की सबसे बड़ी और सबसे पहली भर्ती एसएससी एमटीएस है। लगभग 10 से 12 हजार पदों के लिए भर्ती आ रही है। 10th पास वाले भर सकते हैं, परसेंटेज का कुछ भी डिमांड नहीं किया जाएगा इस पे, तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए पूरा अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जैसा कि ऊपर में आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर विभाग की बात करेंगे तो एसएससी एमटीएस, इसमें दो तरह का आपका वैकेंसी आएगा। एक आएगा एमटीएस के लिए, एक आएगा हवलदार के लिए। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको कहते हैं बहुउद्देश्य कर्मचारी। इस पे काम आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, ज्यादा टफ काम नहीं होता। अभी हम जॉब प्रोफाइल भी बता देंगे और कहां आपका पोस्टिंग होगा, कितना वेतन मिलेगा, सब बताएंगे। देखिए अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 17 जनवरी, नोट कर लीजिए। 25 जनवरी को फॉर्म आने वाला था, लेकिन अब 25 जनवरी को नहीं आएगा, अब यह भर्ती 17 जनवरी को ही आ जाएगा। 17 जनवरी को आ जाएगा और 17 फरवरी को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2023 में। समझ में आ गया? 17 जनवरी से 17 फरवरी तक आप भर दीजिएगा, याद करके। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, 100 रुपए पेमेंट लगता है, भर देना। ठीक है, पोस्ट की बात करेंगे, कितना सीट के लिए भर्ती निकल रहा है तो 10,000 से लेकर के 12,000, इससे ऊपर ही भर्ती आपका रहेगा, घटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एसएससी जो भी वैकेंसी निकाल रही है उसको बढ़ा चढ़ा के निकाल रही है, तो इसको भी बढ़ा चढ़ा करके ही निकालेगी। समझ में आ गया? तो लगभग 10 से 12,000 वैकेंसी रहेगा, भरना जरूर। ठीक है दोस्तों, देखिए उम्र सीमा कितना मांगेगा, कम से कम 18 साल इस पे आपका होना चाहिए। तो इस पे दो तरह का वैकेंसी है दोस्तों, एक एमटीएस और एक हवलदार। एक में 18 से 25 साल एज मांगेगा, एक में 18 से 27 साल एज मांगेगा, जनरल कैटेगरी का। ठीक है, यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपको उम्र में छूट मिलेगा। योग्यता तो हम पहले ही बता दिए हैं, 10वीं पास योग्यता मांगेगा। आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपका झारखंड बोर्ड है, यूपी, बिहार, राजस्थान, किसी भी बोर्ड से कितनों भी परसेंटेज है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, महिला है, पुरुष है, सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह का कोई डिमांड नहीं है। 10वीं पास है तो भर दीजिएगा। ठीक है, फाइनल चयन प्रक्रिया के लिए कौन कौन सा स्टेप है तो देखिए, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 2 नंबर में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में पेन पेपर मोड में आपको लिखना पड़ेगा ऑफलाइन, इस पे एसे लेटर यही सब लिखवाएगा। 50 नंबर का होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस पे पास करना। मेन मेरिट इसी पे बनेगा। इसके बाद तीसरा आपका फिजिकल होगा, वो भी केवल हवलदार पोस्ट के लिए, अभी हम फिजिकल भी बताएंगे। एमटीएस पोस्ट में फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, इसका लास्ट में मेडिकल होगा, मेडिकल दोनों में होगा। मेडिकल तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि कोई भी वैकेंसी भरो मेडिकल तो होगा। तो ये 4 स्टेप मेनली है, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आपको काम करने का इस पे मौका मिलेगा। किसी पदाधिकारी का आपको असिस्टेंट भी बनाएगा इस पे, समझ जाइए। देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, कितना पूछेगा, टाइम क्या मिलेगा, समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको हम देखिए बताते हैं, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम मिलेगा 90 मिनट। टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट, यानी पूरे 1.5 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं? होगा भाई, 0.25, यानी 4 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम किस मीडियम में होगा, हिंदी या इंग्लिश? तो दोनों मीडियम में रहेगा। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। जो आपका मीडियम होगा, जिस पे आपको आसानी होगा, उसी पे आप एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, पेपर मोड यानी सीबीटी जो एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। इसके क्वेश्चन कहां से आएगा, देखिए जीके और करंट अफेयर्स यानी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, और जो करंट अफेयर्स घटना वगैरह हो रहा है उससे मिला करके 25 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यानी जीके से 25 क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स
जिसको एसएससी क्या बोलती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, और ये सारा का सारा 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, क्योंकि 10वीं लेवल का वैकेंसी है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अब यहां पर सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि जब इस पर मेरिट बनेगा तो हम इसकी तैयारी कैसे करें। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर जिस वैकेंसी के बारे में आप बता रहे हैं उसका एक अच्छा सा किताब ही बताइए जिसको लेकर के हम तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो सीबीटी 1 एग्जाम है यही मेन है, तो इसकी तैयारी के लिए आपको हम एक अच्छा सा बेस्ट किताब सजेस्ट कर देते हैं जिसको लेकर के आप एसएससी एमटीएस का बेहतर तैयारी कर पाइएगा। इसके बाद दोस्तों आपको हम ये वाला बताएंगे फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले आप किताब देखिए। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है, यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब ले लेना है दोस्तों। ये एसएससी एमटीएस का सबसे बेस्ट गाइड है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। देखिए अभ्यास पेपर सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इस पे शामिल किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस किताब की खासियत देखिए, न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के आधार पर सारा कंटेंट इस पे आपको मिलेगा। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर दिया गया है, और जितना भी सब्जेक्ट है, भले वो जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, सबका कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। सभी चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ आपको हल करके इस पे दिखाया गया है, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा, और सबसे आसान भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और पढ़ सकता है। और ये किताब जो है दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो इसको लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसको ले लीजिएगा। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में भी ले लीजिएगा। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब दोस्तों काफी अच्छा है एमटीएस की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आपने किताब देख लिया, इस किताब को ले लीजिएगा, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेज है दोस्तों वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि पेन पेपर मोड में होता है, ऑफलाइन। इस पे आपका शॉर्ट में एसे और लेटर लिखने बोलेगा। ऐसे लेटर समझते हैं ना, यानी निबंध और पत्र लेखन, यही सब आपसे पूछेगा। टोटल इस पे 50 क्वेश्चन आएगा, आधा घंटा टाइम मिलेगा, केवल इस पे पास करना रहेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ज्यादा टफ दोस्तों नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। काफी अच्छा ढंग से हम लिखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल योग्यता क्या मांगेगा। देखिए ऐसे तो ये एमटीएस का वैकेंसी है, फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस पे एक पोस्ट अलग से जोड़ करके आता है, वो है हवलदार। हवलदार तो समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो उस पे तो आपका फिजिकल मांगेगा ही मांगेगा। तो देखिए इस पे क्या है, यहाँ कैटेगरी महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, ठीक है। इस पे क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले वॉकिंग होगा। वॉकिंग मतलब पैदल चलना। पैदल चलने कितने देगा, 1600 मीटर आपको पैदल चलना है 15 मिनट में। कितना, 15 मिनट में पुरुष को। और महिलाओं का 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 20 मिनट में पैदल चलना है। तो पैदल चलिएगा, एकदम जोर जोर से चलिएगा, पहुंच जाइएगा आराम से, ठीक है। इसका साइकिलिंग होगा, साइकिल चलाना होगा आपको। कितना, पुरुष को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना होगा, 30 मिनट आपको टाइम देगा, आधा घंटा, बहुत टाइम है। इतना टाइम में तो हम स्कूल पहुंच जाते थे, इससे कम टाइम में 15 मिनट में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्कूल था, ठीक है। तो ये आपका है दोस्तों। और महिलाओं का 3 किलोमीटर का साइकिलिंग होगा 25 मिनट में, बहुत आसान है। अब वजन की बात करेंगे, बॉडी का वेट हाँ मांगा है, लेकिन केवल महिलाओं का। महिलाओं का वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। आपका कम से कम वजन जो है 48 किलो होना चाहिए। यदि आपका वजन 48 kg नहीं है तो भी आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक फिजिकल होगा, अभी रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, तब तक अच्छे से खाइएगा पिएगा, थोड़ा सा मतलब फिट रहिएगा, तो आपका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तब तक आपको वजन कर लेना 48 kg। और पुरुषों का वजन का कोई डिमांड इस पे नहीं किया गया। फीमेल का कम से कम 48 kg वजन तो होना ही चाहिए। हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई कितना मांगेगा। देखिए 157.5 सेंटीमीटर ये दोस्तों हाइट है पुरुष का, और महिलाओं का 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और छाती की बात करेंगे तो देखिए 76 से 81 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए। फीमेल का कोई रिक्वायरमेंट इस पे नहीं है, समझ में आ गया। तो ये इस पे 5 सेंटीमीटर आप फुला भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है फिजिकल का क्राइटेरिया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसका भी ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये है एसएससी एमटीएस, जो कि बहुत जल्द आ रही है। अपने बताए हुए समय से पहले ये
पहुंच चुकी है। 25 जनवरी को आने वाला था फॉर्म, लेकिन अब 17 जनवरी को आ रहा है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है, और इसको हल्के में मत लीजिएगा। कोई भी एक जॉब ले लो, अपने आप को सेटल कर लो, इसके बाद अब बड़े बड़े एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। इसलिए एसएससी एमटीएस को बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या जो भरेंगे 10th लेवल का वैकेंसी है, नहीं भरेंगे। ऐसा नहीं, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं तब तो आपका ये चुटकी में निकल जाएगा। यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसको निकाल के तो देखो, आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आएगा कि अरे हम छोटका वाला निकाल दिए तो बड़का वाला भी निकाल देंगे धीरे धीरे। तो आप तैयारी तो करो, लग जाओ, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।